हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है, इंग्लिश के पैसे। तो इसमें आपके 5 भाग हो चुके हैं, आज हमारा 6वां भाग रहेगा। तो आपको याद रखना है कि 5 भाग कौन कौन से हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो चुका है, एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो चुका है, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो चुका है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की पैसिव नहीं बनाते हैं। तो इसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कह रहा है रूल नंबर 1 कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो हम आपको ये 5 रूल इसमें होते हैं, वो आपको उन सारे वीडियो में लिखा चुके हैं। इसमें हम आपको केवल ऐसे ही बताएंगे। तो पहला रूल आपको याद रखना है कि जिन छात्र छात्राओं ने अन्य वीडियो ना देखे हो तो सबसे पहले उन्हीं को देखें, जिससे हमारे 5 रूल लिखे हुए आप उनसे देख सकें। ठीक, इसमें हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि पहला रूल जो था वो आपको याद रखना है कि जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। दूसरा रूल आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 12-34 के अनुसार लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब किन के अनुसार लगाते हैं? 12-34 के अनुसार लगाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, 12-34 की। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 12-34 के अनुसार लगते हैं। अगर मान लीजिए जैसे एक माने होता है इंडेफिनिट, क्या होता है? इंडेफिनिट। और 2 माने होता है कॉन्टीन्यूस, क्या होता है? कॉन्टीन्यूस। और 3 माने होता है परफेक्ट, क्या होता है? 4 माने होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो आपको याद रखना ये 12-34 क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरा वाक्य इंडेफिनिट का है तो सहायक क्रिया कॉन्टीन्यूस की आएगी, कॉन्टीन्यूस का है तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, लेकिन क्या जोड़ देंगे? बीइंग। अगर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की लगाते हैं। इतना याद रखना है। 12-34 का मतलब मान लीजिए इंडेफिनिट में कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर। तो वो ये कहना चाहता है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सहायक क्रिया यहाँ से क्या आएगी? इज एम आर। अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहाँ से क्या आएगा? वाज वर। फ्यूचर का है तो क्या आएगा? विल बी, शैल बी। अब अगर कंटिन्यूस का है इज एम आर वाज वर लगा तो वही रहेगा, लेकिन क्या जोड़ देंगे? बी। अगर मान लीजिए आपका परफेक्ट है तो जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है, जैसे यही टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हैज हैव होती है तो इससे आगे की लेंगे तो क्या आ जाएगी? हैज बीन, हैव बीन। इतना याद रखना है। ठीक, तो ये कहा गया रूल नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब 12-34 के अनुसार लगाते हैं। मान लीजिए यदि वाक्य इंडेफिनिट का हो तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टीन्यूस की लगा दो, कॉन्टीन्यूस का है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहती है लेकिन बीइंग जोड़ देते हैं। और यदि वाक्य परफेक्ट का होता है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की लगाते हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि जो रूल नंबर 3 है उसमें दिया गया हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 3 याद रखना है, जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आपको रूल नंबर 4 याद रखना है। जो रूल नंबर 4 होता है उसमें ये ध्यान रखना है कि शेष भाग लिख करके, शेष भाग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग लिख करके आप बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। आगे आपको नियम ध्यान रखना है 5 वाला कि जो आपका कर्ता होता है उसे आप ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। तो 5 रूल याद रखने हैं। पहला रूल है कि कर्म जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब 12-34 के अनुसार लगाते हैं। यदि वाक्य इंडेफिनिट का हो तो सहायक क्रिया कॉन्टीन्यूस की लगाते हैं, कॉन्टीन्यूस का है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, बीइंग जोड़ देते हैं। और यदि वाक्य परफेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की लगाते हैं। और ये आपको याद रखना है क्योंकि सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक, आगे ये कहा गया था कि हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे, चाहे एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो। जैसे आपकी 5 फॉर्में होती हैं, कितनी होती हैं? 5। एक 5 फॉर्में होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। तो इनमें से कोई भी फॉर्म हो, आपको कौन सी लगानी होगी? थर्ड फॉर्म, जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे। ठीक, इतना रूल याद रखना है आपको कि एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे। उसके बाद शेष भाग लिख देते हैं। शेष भाग लिखने के बाद आपको याद रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है कर्ता, उसे ऑब्जेक्ट कर्म बना देते हैं। तो अब आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी है रूल नंबर 1 अफर्मेटिव साधारण। अफर्मेटिव का मतलब होता है जब वाक्य में नहीं, कब, क्या, कैसे ये क्वेश्चन वर्ड ना आए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए जरा आगे। जब अफर्मेटिव होता है तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, फॉर्मूला ये कह रहा है सबसे पहले आप वाक्य में न्यू सब्जेक्ट लगाइए,
उसी के अनुसार हैज बीन हैव बीन लगेगा। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी, शेष भाग हो तो लगा दो अन्यथा मत लगाएं आप। उसके बाद बाई लगा दो, जो करता उसे कर्म बना दो। तो ये क्रम याद रखें कि जो ओ होगा तो उसे बना देंगे सब्जेक्ट, ये एक्सचेंज कर दो, ठीक। ओ को क्या बना देंगे सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा उसे क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। और जो ये मान लो यहाँ पर B1 बोला तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो या क्रिया की सेकंड फॉर्म हो या क्रिया की थर्ड फॉर्म हो या क्रिया की फोर्थ फॉर्म हो या क्रिया की फिफ्थ फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, जब आप उससे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इतना याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और क्रिया की B1 या कोई भी फॉर्म हो तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक। तो जैसे कह रहा है सबसे पहले इसमें आई हैव सॉल्व्ड सच प्रॉब्लम्स, तो ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। अब वो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को क्या बना दो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसे सब्जेक्ट बना दो सच प्रॉब्लम्स, ठीक। अब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें कह रहा है सब्जेक्ट एक वचन होता तो हैज लगता, बहुवचन है तो क्या आएगा हैव, ठीक। उसके बाद कह रहा है बीन, क्या लगा दो बीन। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वही आपको लगानी होगी, ठीक। तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे सॉल्व्ड कर दो, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है शेष भाग है ही नहीं तो आप ना लगाएं तो बाई लगा दो। उसके बाद जो सब्जेक्ट आई उससे क्या बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो आई को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मी। अब आप एक बात समझिए, इसमें लिखा है न्यू सब्जेक्ट, ये न्यू सब्जेक्ट क्यों बोला गया देखिए, क्योंकि इसमें न्यू सब्जेक्ट इसलिए बोला गया, हमारा पुराने वाले वाक्य में आई क्या था सब्जेक्ट, अब हमने क्या सब्जेक्ट बनाया कर्म को सब्जेक्ट बनाया, तो इसीलिए ये कर्ता की जगह आया तो न्यू सब्जेक्ट हो गया। और ये न्यू ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला था प्रॉब्लम, अब हमने आई को ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए। तो अगर कोई कहता है ये न्यू सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं इसलिए वो न्यू सब्जेक्ट हो जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसलिए वो क्या हो जाता है न्यू ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। अब आगे देखिए जैसे फादर हैज़ टॉट मी इंग्लिश टुडे, तो इसमें आप क्या उठाएंगे मी, तो मी को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, अब इसीलिए ये मेरा कैसा हो गया न्यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब आई इसमें ऑप्शन होती है तो क्या लगाएंगे हैव, और बीन लगा दो आप, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो टॉट, ठीक। अब सबसे पहले इस क्या हो गया न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद ऑप्शन था हैव लगा दिया, बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई। अब वो कह रहे शेष भाग, तो शेष भाग इसमें लगा दो इंग्लिश टुडे बचा हुआ, इंग्लिश यहाँ पे आप लिख दो टुडे, तो अब जैसे हो जाएगा इंग्लिश और टुडे, ठीक। अब लगा दो बाई, उसके बाद हमारा इसमें सब्जेक्ट है फादर, इसे हम ऑब्जेक्ट इसलिए बना देंगे फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, सबसे पहले मी हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे हमने बनाया करता आई, ये प्लूरल हो गया हैव बीन लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद शेष भाग लगा दिया, फिर बाई लगा दी, फिर हमने कर्ता को कर्म बना दिया, ठीक। अब रूल नंबर 2 देखिए आप, रूल नंबर 2 कह रहा है निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं, आपको इतना याद रखना है कि जो हैज़ बीन हैव बीन होता था उसके बीच में नॉट या नेवर आ जाएगा। अगर वाक्य में नॉट होगा तो नॉट लग जाएगा, नेवर होगा तो नेवर लग जाएगा, जो हैज़ बीन हैव बीन होता था उसी के बीच में, ठीक। और वही लगेगा क्रिया की थर्ड फॉर्म शेष भाग न्यू ऑब्जेक्ट, अगर शेष भाग है तो लग जाएगा, ठीक। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए आप, इसमें क्या सच थिंग्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट, इसे क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हमारा न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि पुराना तो मिस्टर गुप्ता है, तो इसे लगाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर सच थिंग्स। अब ये हमारा न्यू सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया न्यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आगे देखिए, अब ये सच थिंग्स ऑप्शन है तो क्या आएगा हैव, और नहीं के लिए नॉट, बीन लगा दो आप, क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें होती है बॉट,
शेष भाग लगा दो, नाव, बाई लगा दो। अब जैसे दिया गया मिस्टर गुप्ता, इसे कर्म की जगह पहुंचा दो मिस्टर गुप्ता, फुल स्टॉप लगा दो। ठीक, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले हमने उठाया ऑब्जेक्ट, ये बना दिया सब्जेक्ट, प्लूरल था हैव लगा दिया, नहीं के लिए नॉट बीन हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग लगा दिया, बाई लगा दिया, करता था उसे हमने कर्म बना दिया। ठीक, अब ये वाला देखो, इसमें हम क्या उठाएंगे मी, तो मी को कर्ता के स्थान पर क्या करेंगे आई, आई हमारा प्लूरल हो गया तो हैव लग जाएगा। अब इसमें नेवर है तो नेवर लगा दो आप, बीन हो जाएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म टीज्ड कर दो। ठीक, उसके बाद टीज्ड के बाद क्या लगा दो, ऑन द वे। ठीक, टीज्ड, हाँ टीज्ड के बाद ऑन द वे लगा दो। भाई क्रिया के बाद क्या आएगा, शेष भाग, उसके बाद लगा दो बाई। अब बाई की बात कर रहा न्यू ऑब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट दे है, तो दे के ऑब्जेक्ट स्थान पर आएंगे तो क्या हो जाएगा देम। ठीक, एक बार फिर देख लो, मी को बनाया हमने सब्जेक्ट आई, आई मेरा वाक्चन हो गया तो हो गया हैव नेवर बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गया, शेष भाग लगा दिया, फिर हमने बाई लगा दिया, कर्ता को कर्म बना दिया। अब रूल नंबर 3 देखिए आप, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में दो हेडिंगें होती हैं, आपको ध्यान रखना है, एक सिंगल इंटरोगेटिव होती है, एक डबल होती है। सिंगल जो होती है वो क्या से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब इंग्लिश के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक, सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं। जैसे देखिए हैज हैव लगेगा, फिर उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, अगर ये चीज़ें दी जाएँ, नेवर एवर नॉट तो लगा दो, अन्यथा बीन आ जाएगा, क्रिया थर्ड फॉर्म, शेष भाग हो तो लगा देना, नहीं तो बाई न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें आप उठाएंगे दिस फॉक्स, तो ये तो एक वचन है, तो पहले क्या आएगा हैज़, फिर इसे हम कर्ता बना देंगे दिस फॉक्स। अब इसमें नॉट आउट है नहीं नेवर एवर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बीन, क्रिया थर्ड फॉर्म लगा दो किल्ड, शेष भाग नहीं है तो बाई आ जाएगा, कर्ता क्या था हंटर, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा इसमें। ठीक, फिर देखिए एक बार, ऑब्जेक्ट को उठाया, सिंगुलर था इसलिए हैज लगा दिया, नॉट था नहीं बीन लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दिया, शेष भाग है नहीं बाई लगा दिया, कर्ता को कर्म बना दिया हमने। इसमें देखिए सबसे पहले हर, हर को उठाएंगे सी हो जाएगा, सी एक वचन है तो क्या आएगा हैज़, सी सब्जेक्ट बना देंगे, नॉट लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म कर दो कॉल्ड। ठीक, अब शेष भाग है तो इसमें यहाँ पे लगा दो हेयर, फिर क्या आएगा बाई। अब इसमें दिया गया यू, इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुँचा दो आप, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, जैसे हर था ये ऑब्जेक्ट, इसे हमने कर्ता बनाया तो सिंगुलर था हैज लगा दिया, नहीं इस वाक्य में है तो हमें लगाना पड़ेगा नॉट बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, यहाँ की हेयर हो गई, शेष भाग हो गया ना, बाई लगा दिया, कर्ता को कर्म बना दिया। इसे भी देख लो, इसमें हम क्या उठाएंगे सच सम्स, ऐसे सवाल, ऐसे ये ऑप्शन है तो आप क्या लगाएंगे हैव, ऐसे लगा दो सच सम्स, नॉट आउट है तो लगा दो नेवर, फिर क्या आएगा बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो सॉल्व्ड, उसके बाद आपका शेष भाग क्या है एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, फिर लगा दो बाई। आप इसमें कर्ता ढूंढिए मिस्टर यादव, इसे कर्म की जगह पहुंचा दो तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर यादव, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने बनाया सब्जेक्ट, ये प्लूरल था इसलिए हैव लगा दिया। ठीक, फिर नेवर बीन हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग था इसलिए लगा दिया, फिर बाई, फिर कर्ता को हमने कर्म बना दिया। रूल नंबर 4 देखिए अब आप, रूल नंबर 4 क्या कहना चाहता है देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें कह रहा है सेक्शन बी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है और पूरा यही फार्मूला है क्या वाला। ठीक, क्वेश्चन वर्ड है जब नॉट नेवर एवर अगर है तो लग जाएगा, बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म, शेष भाग न्यू ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना व्हेन, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कर्म क्या राइप मैंगोज, ये तो बहुवचन है तो क्या आएगा हैव, फिर द राइपन मैंगोज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर नेवर एवर कुछ है ही नहीं तो क्या लगाना पड़ेगा बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो ईटन, फिर शेष भाग है नहीं तो बाई लग जाएगा और कर्ता हमारा सी है, सी का कर देंगे हर, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक,
फिर देख लो एक बार, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, ऑब्जेक्ट राइपन मैंगोज, पके हुए आम बहुवचन थे, हैव लगा दिया, सब्जेक्ट बना दिया, नेवर एवर था नहीं इसलिए हमने क्रिया क्या लगा दी यहाँ पे, बीन लगा करके ईटन कर दिया, बाई करके कर्ता को कर्म बना दिया। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वाला हाउ, इसे कर्म को कर्ता बनाएंगे, बहुवचन है तो हैव लग जाएगा आपका, फिर हो जाएगा दीज क्वेश्चंस, फिर नोट लगा दो आप, फिर बीन हो जाएगा, बीन के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो सॉल्व्ड, ठीक, सॉल्व्ड के बाद उसके बाद आपका शेष भाग है नहीं तो क्या लग जाएगा बाई, फिर योर ब्रदर, ये कर्ता को कर्म बना दो आप, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, सबसे पहले हमने हाउ लगाया, ठीक, उसके बाद हमने ये कर्म को उठाया तो कर्ता बनाया, ये बहुवचन था हैव लगा दिया, फिर नॉट था इसलिए इसमें लगाना पड़ा, बीन हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग लगा के कर्ता को कर्म बना दिया। रूल नंबर 5 के बाद देखिए नेक्स्ट, रूल नंबर 5 देखिए, इंटरोगेटिव में सी सेक्शन में अगर वाक्य में हु लगा हो तो ये खुद स्वयं करता होता है तो इसे बाई हुम कर दिया जाता है, और जब बाई हुम हम आगे कर देंगे तो पीछे नहीं लगाना पड़ेगा, फिर कभी क्वेश्चन वर्ड पीछे जाता ही नहीं है, ठीक। तो जैसे हु है तो हु को क्या करेंगे बाई हुम, और जो इसमें कर्म है उसे हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट तो हमारा यही हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो आगे लग जाएगा, तो हु को कर दो सबसे पहले आप बाई हुम, ठीक। अब ये ऑल दिस ये उठाएंगे तो एक वचन हैज लग जाएगा, ये हम सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेवर एवर कुछ है नहीं तो हमें बीन लगाना पड़ेगा, ठीक, और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो डन। अब इसमें शेष भाग क्या है बिफोर तो लगा दो आप, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, हु था, हु को क्या कर दिया बाई हूँ, ये हमारा कर्म एक वचन है तो हैज कर दिया, ये कर दिया सब्जेक्ट बना दिया, बीन नोट था नहीं इसलिए लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी शेष भाग लगा दिया। अब बाई पीछे नहीं लगेगा क्योंकि आगे लगा चुके हैं, ठीक। अब एक बार ये वाला देखो, हु को कर दो बाई होम, ठीक। अब इसमें दिस जब उठाएंगे ये भी सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। नॉट लगा देंगे अगर वाक्य में है, नॉट लग जाएगा तो, और नॉट के बाद हमें लगाना पड़ेगा बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो ब्रोकन, और ब्रोकन के बाद आपको शेष भाग लगाना, शेष भाग है नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये आपका फिनिश हो गया। दैट्स ऑल वेचिंग, थैंक्स सो मच।